हाय एवरीवन, सो कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं भावना बाटला फ्रॉम द व्हील ऑफ फॉर्चून 369 से आप सभी के टैरो कार्ड रीडर। और आज हम इस वीडियो के अंदर चेकआउट करने वाले हैं आपके पार्टनर के लेट नाइट थॉट्स एंड लेट नाइट एनर्जीज। लेकिन उससे पहले अगर आप नए हो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे जब भी मैं कोई न्यू वीडियो पोस्ट करती हूँ। अगर ये रीडिंग्स आपके साथ जरा भी रेजोनेट करती हैं, आपको जरा भी पॉजिटिव फील करवाती हैं, तो इन रीडिंग्स को लाइक जरूर करना है। आपका एक लाइक मुझे बहुत मोटिवेट करता है कि मैं आपके लिए और ऐसी रीडिंग्स बनाऊं। मेरा व्हाट्सएप ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। अगर आप ये एनर्जाइज क्रिस्टल्स लेना चाहते हैं जो कि आपके नाम आपकी डेट ऑफ बर्थ से एनर्जाइज करे जाते हैं, तो इन क्रिस्टल्स को लेने के लिए, पर्सनल रीडिंग्स बुक करने के लिए, या फिर आप हमारे कोर्सेज में एनरोल करना चाहते हैं, तो उसके लिए मेरी टीम का नंबर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। वहां पर आप मेरी टीम से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, सो आगे चलते हैं। ये एक जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग होगी। जो चीज आपके साथ रेजोनेट करे उसे रखो, जो चीज रेजोनेट नहीं कर रही है उसे आप स्किप कर सकते हो। जब मैं कार्ड्स को शफल करूं, अपने पार्टनर, अपने स्पेसिफिक पर्सन को याद कीजिए ताकि रीडिंग अच्छे लेवल से आपके साथ रेजोनेट कर सकें। ओके, एंड कोई भी पर्सन, मेल फीमेल, कोई भी एज ग्रुप का पर्सन बिल्कुल इस रीडिंग को देख सकता है। आज 6-6 पोर्टल भी है और न्यू मून की एनर्जी भी है। 6-6 पोर्टल और न्यू मून की एनर्जी का जो इम्पैक्ट आप लोगों पर पड़ रहा है उसके लिए जो मैंने वीडियो बनाई है आज मॉर्निंग थॉट में, मैं ऑलरेडी पोस्ट कर चुकी हूँ, तो बिल्कुल आप जाकर उसे भी चेकआउट करें अगर आपने अभी तक वो चेकआउट नहीं करा है तो अब स्टार्ट करते हैं इस रीडिंग को। और आज भी चेकआउट करते हैं कि आखिर इस समय आपके पार्टनर आपको लेकर किस एनर्जी में है, क्या डिजायर्स, क्या फीलिंग्स है उनकी आपके लिए। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। सो प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज बताएं मेरे व्यूअर्स को जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उस पर्सन की क्लियर थॉट्स एंड फीलिंग्स क्या हैं। सबसे पहले 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी यहाँ पर है, 10 ऑफ कप्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, जजमेंट, 8 of swords, 9 of pentacles, the world, and bottom में energy of 4 of cups. Okay, clear. So maybe जिस व्यक्ति के बारे में आप इस समय सोच रहे हैं उनके ज़ोडिएक साइन जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस की एनर्जी एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी यहाँ पर काफी स्ट्रांगली मुझे देखने को मिल रही है। सबसे पहले तो यहाँ पर अगर हम चेक करें ना, तो 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आ रही है, 4 ऑफ कप की एनर्जी है, 8 ऑफ सोर्ड्स है, द वर्ल्ड की एनर्जी है। मे बी जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो, इस पर्सन को लेकर आप बहुत नेगेटिव हो इस समय। ठीक है, मतलब लिटरली मैं आपकी एनर्जी ऐसे देख रही हूँ जहां पर इस पर्सन को लेकर आप बहुत नेगेटिव सोचते हो। आपको ऐसा लगता है कि इस पर्सन ने सिर्फ और सिर्फ आपका यूज करा है, आपका इस्तेमाल करा है, आपके इमोशंस का फायदा उठाया है, फिजिकली आपको यूज करा है, या फिर आपको ऐसा लगता है कि फाइनेंशियली आपको यूज करा है। आपने हद से ज्यादा इस पर्सन की मदद करी है। हो सकता है आपने फाइनेंशियली भी इस पर्सन की मदद करी है, एंड इस पर्सन ने आपके, वो अगर आपने फाइनेंशियली हेल्प करी है तो वो फाइनेंसेस भी अभी तक आपके नहीं लौटाए हैं। ओके, आप हमेशा आप इनका सपोर्ट करते आए हो और आप कहीं ना कहीं ऐसा महसूस करते हो कि आप इस शख्स के लिए तो हमेशा खड़े रहे, लेकिन जब इस शख्स को आपकी जरूरत थी तो ये पर्सन आपके साथ नहीं था। आप इस पर्सन से ज्यादा कुछ एक्सपेक्ट नहीं करते थे। आप इस पर्सन से एक्सपेक्ट करते थे कमिटमेंट, स्टेबिलिटी, आप इस पर्सन से एक्सपेक्ट करते थे फ्यूचर। ठीक है, क्योंकि आप फ्यूचर देखना चाहते थे इस पर्सन के साथ। और आपने जब भी इस पर्सन के साथ फ्यूचर की बातें करी हैं, यानी आपने अगर इस पर्सन से हमेशा ये पूछा है कि आखिर तुम फ्यूचर में क्या चाहते हो, ठीक है, कि तुम्हें फ्यूचर में क्या चाहिए, है ना, तो इस पर्सन ने उन चीजों को इग्नोर ही करा है। ठीक है, अपनी उस बातों को गोल मोल या तो घुमा दिया, या इग्नोर कर दिया, या उस बात को वहीं पर बंद कर दिया, लेकिन आपको कोई क्लैरिटी नहीं दी। तो मैं यहाँ पर ऐसी एनर्जी भी देख रही हूँ जहां पर आप इस पर्सन की वजह से ना कंफ्यूज्ड हो। ठीक है, इस पर्सन ने आपको कंफ्यूज कर दिया है। ये पर्सन आपके लिए मतलब आप तो इस पर्सन के लिए बहुत सीरियस थे, लेकिन इस पर्सन की एनर्जी देखी जाए तो ये पर्सन इन स्टार्टिंग आपके साथ सिर्फ और सिर्फ टाइम पास कर रहे थे, या फिर उनके लिए रिलेशनशिप बहुत कैजुअल रिलेशनशिप था। हो सकता है आपके पार्टनर प्लेयर की एनर्जी में रहे हो। आपके पर्सन बहुत ज्यादा मैग्नेटिक पर्सनालिटी के हैं, बहुत लोग उनके साथ बहुत जल्दी अट्रैक्शन फील कर लेते हैं। ठीक है, तो काफी मैग्नेटिक पर्सनालिटी आपके पार्टनर की है, ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ देखने को मिल रही है। एंड इस
पर्सन का ऑरा बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, इनकी बातें बहुत ज़्यादा इम्प्रेसिव हैं, लोग बहुत जल्दी इन पर फिदा हो जाते हैं या इनसे इम्प्रेस हो जाते हैं। इनके आसपास लोग चाहते हैं इनके साथ कमिटमेंट में आना, इनसे शादी करना। इनके आसपास बहुत लोग हैं, ठीक है? बहुत ऑप्शंस हैं बेसिकली आपके पार्टनर के आसपास, ठीक है? लेकिन फिर भी इस पर्सन ने कहीं न कहीं सिर्फ़ और सिर्फ़ आपको ही चाहा है, ठीक है? मैं यहाँ पर ऐसी एनर्जी देख रही हूँ कि इनके दिल-दिमाग में आप ही हो और इन्हें लिटरली ना ऐसा महसूस होता है कि आप जैसा कोई भी नहीं है। लेकिन अभी तक मैं इनकी एनर्जी जो देख रही हूँ ना, इन्होंने अपनी फीलिंग्स आपको कभी भी एक्सप्रेस नहीं करी हैं। यानी जो भी ये दिल में आपको लेकर सोचते हैं ना, इन्होंने कभी आपके सामने उन चीज़ों को नहीं रखा। मैं यहाँ पर ऐसी एनर्जी भी देख रही हूँ जहाँ पर इस पर्सन से आप हमेशा एक सपोर्ट की उम्मीद रखते थे, है ना? लेकिन इस पर्सन ने कभी आपको सपोर्ट नहीं करा। मे बी स्टार्टिंग ऑफ द रिलेशनशिप में ये पर्सन ही आपके पीछे-पीछे आए थे। इन्होंने बहुत एफर्ट्स डाले इस रिलेशनशिप में। आपके साथ रिलेशनशिप में आने के लिए इस पर्सन ने बहुत एफर्ट्स डाले। लेकिन मैं जहाँ तक इनकी एनर्जी देख रही हूँ ना कि जब आपके साथ ये रिलेशनशिप में आ गए, उसके बाद इस पर्सन ने एफर्ट्स डालने बंद कर दिए। उसके बाद ये पर्सन बिल्कुल मतलब ऐसे हो गए जैसे एकदम इग्नोरेंट, ठीक है? कि जैसे इन्होंने जो हासिल करना था वो इन्होंने हासिल कर लिया है। तो उसके बाद ये पर्सन बिल्कुल इग्नोरेंट हो गए। उसके बाद से इस रिलेशनशिप में सिर्फ़ और सिर्फ़ आप ही एफर्ट्स डालते आ रहे हो। आप ही इस रिलेशनशिप में हार्ड वर्क करते आ रहे हो, ठीक है? तो मैं ऐसी एनर्जी भी यहाँ पर देख देख पा रही हूँ, ठीक है? तो ओवरऑल ये पर्सन के साथ अच्छा आप लोगों के रिलेशनशिप में फैमिली इश्यूज भी हो सकते हैं, ठीक है? कल्चर, रिलीजन, स्टेटस को लेकर आप दोनों के बीच में डिफरेंसेस हो सकते हैं, ठीक है? एंड जिस वजह से भी इस पर्सन को आपके साथ कोई फ्यूचर नहीं दिखता है, जिस वजह से भी ये पर्सन ये सोचते हैं कि अगर उन्हें आपके साथ शादी करनी है, आपको कमिटमेंट देना है, तो उसके लिए उन्हें बहुत लोगों के अगेंस्ट जाना पड़ेगा, बहुत चीज़ें हैं जो उन्हें अपनी लाइफ में सैक्रिफाइस करनी पड़ेंगी, ठीक है? सो इन्हें ऐसा लगता है क्योंकि इनकी फैमिली ना लव मैरिज को या तो सपोर्ट नहीं करती है या फिर इनकी फैमिली सिर्फ़ और सिर्फ़ ये चाहती है कि उनका जो बेटा या बेटी है वो उनके हिसाब से चले, ठीक है? उनका बच्चा उनके हिसाब से चले और वो किसी और के हिसाब से ना चले, ठीक है? सो इसलिए यहाँ पर फैमिली इश्यूज़ भी बहुत स्ट्रॉन्गली मुझे देखने को मिल रहे हैं। इस पर्सन ने कहीं न कहीं आपकी रातों की नींदें उड़ा दी है। मतलब लिटरली ये ऐसी एनर्जी है जहाँ पर आप जो हो ना आज भी रात को मतलब आपको रोना आ जाता है एक बार को, ठीक है? अब आज भी इनको याद कर ना आपकी आँखें नम हो जाती हैं या आपको बहुत बहुत नेगेटिव और बहुत बुरा-सा महसूस होने लगता है, ठीक है? आप थक चुके हो, आप फ़ोर्सफुली अब इन्हें अपना नहीं बनाना चाहते हो, ठीक है? आप फ़ोर्सफुली नहीं करना चाहते हो कुछ भी, आप चाहते हो कि ये पर्सन खुद सामने से आए, खुद आपसे बात करे, खुद चीज़ों को चेंज करे, ठीक है? सो आप फ़ोर्सफुली तो इन्हें अपना नहीं बनाना चाहते हो, लेकिन हाँ, आप मन ही मन में इस पर्सन को लेकर प्रेयर ज़रूर करते हो। नाइन ऑफ पेंटिकल की भी एनर्जी यहाँ पर है, यानी आप एक विश चाहते हो, आपकी बहुत लंबे समय से ये विश है कि ये पर्सन आपको कमिटमेंट दे, आपको स्टेबिलिटी दे। आप इस पर्सन से ही वो प्यार चाहते हो, ठीक है? जो आपने इस पर्सन को दिया है, ठीक है? आपके आस-पास हैं, आपके आस-पास बहुत लोग हैं जो आपको बहुत प्यार करते हैं। आपके पास भी ऑप्शंस की कमी नहीं है। आप भी काफ़ी ब्यूटीफुल मुझे नज़र आ रहे हो, काइंड पर्सन मुझे नज़र आ रहे हो या आपकी पर्सनैलिटी भी बहुत ज़्यादा इम्प्रेसिव है और बट कहीं न कहीं जो आपका एक लगाव इस पर्सन से हो चुका है, एक अट्रैक्शन इस पर्सन की तरफ है ना, वो आप चाह कर भी मिटा नहीं पा रहे हो, ठीक है? मैं आपकी एनर्जी ऐसे देख रही हूँ कि आप पूरी कोशिश करते हो कि आप इस पर्सन को भूल जाओ, अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाओ, लेकिन चाह कर भी आप इस पर्सन को भूल नहीं पा रहे हो, चाह कर भी आप इस शख्स से दूर नहीं हो पा रहे हो, ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पर देखने को मिल रही है, ठीक है? आपको प्यार चाहिए, इसी पर्सन से चाहिए, आपको जस्टिस चाहिए, आपको इसी पर्सन से चाहिए, ठीक है? लेकिन अब आप एक डिटैचमेंट फ़ील करने लग गए हो इनके साथ। आप इन्हें आज भी देखते हो ना, तो आपको लिटरली लगता है कि यार ये पर्सन तो मूव ऑन कर चुका है या ये पर्सन तो आगे बढ़ रहा है, इसे तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है। क्योंकि ये पर्सन हमेशा अपना ना हँसता हुआ चेहरा, अपना स्माइलिंग फेस आपको दिखाते हैं, है ना? ये हमेशा आपको ऐसे दिखाते हैं कि इन्हें अब आपकी कोई परवाह नहीं है। ओके, सो आप यही सोचते हो इनको लेकर कि ये पर्सन तो आगे बढ़ चुका है, ये तो मूव ऑन कर चुका है। तो आपके दिमाग में आज भी ये चीज़ें हैं कि जैसे आपको ये लगता है कि इस पर्सन ने कभी सीरियसली आपको जैसे लव ही ना करा हो, सीरियसली जैसे आपको कभी प्यार ही ना करा हो,
ठीक है। आप इनके लिए काफी रेमेडीज ट्राई कर रहे हो, आप इनके लिए क्रिस्टल्स वेयर कर रहे हो, हीलिंग करवा रहे हो, ठीक है। आप इनको मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हो, एफर्मेशंस पढ़ रहे हो, लेकिन आपको ऐसा लगता है कि उन चीजों का कोई रिजल्ट ही आपको देखने को नहीं मिल रहा है। तो दैट इज व्हाट यू आर, ये आपकी एनर्जी मुझे यहाँ पर देखने को मिल रही है, ठीक है। जहां पर आप लिटरली ये सोचते हो कि आपको कोई रिजल्ट ही इन चीजों का देखने को नहीं मिल रहा है, ठीक है। आपको भी अंदर से एक अधूरापन, एक अकेलापन सा महसूस होता है। आपको लगता है कि जैसे सब कुछ खत्म हो गया है, ठीक है। आप अब प्यार पर जो आपका एक भरोसा था ना, एक वो बिल्कुल बिल्कुल हट चुका है, ठीक है। आप पहले जो आप थे और अब जो आप हो, आपके अंदर जमीन आसमान का फर्क आ चुका है। पहले आप बहुत फन लविंग थे, पहले आप लाइफ को जीना अच्छे से तरीके से जानते थे, आप खुश रहते थे अपनी लाइफ में, जो हुआ जैसे हुआ आप चीजों को लाइटली लेना जानते थे, ठीक है। लेकिन अब ऐसा हो चुका है ना, जहां पर अब आप चीजों को लाइटली नहीं ले पा रहे हो, ठीक है। अब आप उदास रहने लगे हो, अब आप प्रैक्टिकल हो चुके हो, अब आप अपने काम से काम रखते हो, बस अपने काम पर फोकस करते हो, बस, ठीक है। आप, अगर आपके आसपास लोग भी है ना और कोई आपको प्रपोज भी कर रहा है, आपके क्लोज भी आना चाहता है अगर कोई पर्सन, तो आप अब ओपन अप नहीं हो कि आप किसी को अपने क्लोज आने दो, ठीक है। आपको जस्टिस चाहिए, आपको जजमेंट चाहिए, तो इसी पर्सन से चाहिए। आप डिवाइन से यही कहते हो कि मैंने जब इस पर्सन को बिना किसी शर्त के प्यार दिया है, तो अब मुझे इस शख्स से ही वो प्यार चाहिए। तो आप यही चीज डिवाइन से बार बार कहते हो, ओके। चलिए और भी चेकआउट करते हैं, हमें और क्लियरली पता चलेगा आपके पार्टनर की एनर्जीज। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स एंजल स्पिरिट गाइड प्लीज बताएं और मेरे व्यूअर्स को, जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उस पर्सन के और क्लियर थॉट्स एंड फीलिंग्स क्या हैं। प्लीज डिवाइन मेरे व्यूअर्स को क्लियर करें। तो यहाँ पर 7 ऑफ वैंड की एनर्जी आ रही है, ठीक है। दिस इज एम्परर, जजमेंट, ओके। 2 of Pentacles, 6 of Swords, 9 of Swords, Ace of Cup and Page of Pentacles, ओके। जो यहाँ पर ज़ोडिएक साइंस मुझे देखने को मिल रहे हैं, एरीज, लियो, सजिटेरियस है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। अब तक सारे ज़ोडिएक साइंस यहाँ पर आ चुके हैं, ओके। तो यहाँ पर जैसे कि मैं एनर्जी देख रही हूँ ना, देखो 7 ऑफ वैंड की एनर्जी है, एम्परर की एनर्जी है, और यहाँ पर आप देखिए 9 ऑफ सोर्ड्स और 6 ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ सोर्ड्स दोनों की एनर्जी में आया, ठीक है। यहाँ पर आपकी एनर्जी में भी 9 ऑफ सोर्ड्स है, आपके पार्टनर की एनर्जी में भी 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, ठीक है। मैं यहाँ पर ऐसी एनर्जी देख रही हूँ कि इनको ना आपके साथ एक अलग ही अट्रैक्शन, एक आकर्षण आपकी तरफ बहुत ज्यादा फील हो रहा है। इनको ऐसा लग रहा है कि अब इनके दिल में ये किसी और को जगह ही नहीं दे सकते हैं, ओके। आपके दूर जाने के बाद ना ये पर्सन लिटरली टूट गए अंदर से, ठीक है। बहुत ज्यादा, मतलब इनको ऐसा महसूस होता है कि इनकी लाइफ में कुछ रहा ही नहीं है। आपके साथ इन्हें एक अपनापन महसूस होता था, एक सेटिस्फैक्शन इन्हें आपसे मिलती थी, ठीक है। एक सुकून मिलता था इन्हें आपसे, एक पीस ऑफ माइंड मिलता था इन्हें आपसे, ठीक है। और जब से अब आप इनके पास नहीं हो ना, इस पर्सन को लिटरली ऐसा महसूस होने लगा है कि ये तो बिल्कुल टूट चुके हैं, और इनके दिल में जो आपको लेकर जगह है ना, वो जगह ये किसी को नहीं दे सकते हैं। होंगे इनके पास बतेरे ऑप्शंस होंगे, लेकिन आपके पास भी ऑप्शंस की कमी नहीं है, ठीक है। आपके पास भी बतेरे ऑप्शंस हैं, लेकिन मैं जहां तक कि आपके पार्टनर की एनर्जी देख रही हूं ना, इन्हें लिटरली ऐसा लगता है कि आप अब इररिप्लेसेबल हो, ठीक है। आपको भूल पाना इनके लिए बिल्कुल भी आसान नहीं है। इन्होंने बहुत कोशिश करी, आपको भूल जाने की बहुत कोशिश करी, अपने आप को काम में झोंक दिया, जिम करने लग गए, दूसरों लोगों से बातें करी, ठीक है, और दूसरे लोगों से फ्लर्ट करी, ठीक है, सब करके देख लिया इन्होंने, लेकिन इन्हें ये समझ में आ चुका है कि अब आपको भूल पाना इनके बस की बात तो बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। आपकी तरफ एक खिंचाव इन्हें बार बार महसूस होता है, और अभी तक ये पर्सन जो आपको लेकर बिल्कुल भी सीरियस नहीं थे ना, यहाँ पर आप देखिए कितनी सीरियस एनर्जी निकल कर आई है। यानी अभी तक ये पर्सन के लिए रिलेशनशिप सिर्फ कैजुअल था, एक फ्लिंग की तरह था ये रिलेशनशिप, ठीक है। आपकी तरफ वो सिर्फ इसलिए अट्रैक्टेड थे अभी तक क्योंकि वो आपकी ब्यूटी से अट्रैक्टेड थे, या उन्हें अभी तक आपसे इमोशनल सेटिस्फैक्शन मिल रहा था, फिजिकल सेटिस्फैक्शन हो सकता है मिल रहा था, फाइनेंशियल हेल्प हो सकता है अभी तक मिल रही थी आपसे, ठीक है। लेकिन अब जब ये सब चीजें उन्हें मिलनी बंद हो गई हैं, ठीक है, आपसे नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन में ये पर्सन आ चुके हैं ना, ठीक है, तो अब जाकर कहीं ना कहीं उन्हें एहसास हो रहा है एक खालीपन का, इनके अंदर एक खालीपन भरा हुआ है, ठीक है, इनके अंदर एक अकेलापन है। अब उन्हें ऐसे लगने लगा है कि इनके लिए तो कोई है ही नहीं जो इनकी केयर करे, जो इनके बुरे वक्त में इनका साथ दे, ठीक है, जो इनकी हेल्प कर सके। इनकी लाइफ में कोई ऐसा नहीं है। आपने जो हर चीज इन्हें इनसे
खींच लिया अपनी तरफ, ठीक है। अब आप इनकी किसी भी तरीके से मदद नहीं कर रहे हो, आप एक साइलेंट एनर्जी में जो आ चुके हो ना, इनको अंदर ही अंदर बहुत ज्यादा खालीपन महसूस हो रहा है, उससे आपकी कमी महसूस हो रही है। इन्हें भी बार बार ऐसा लगता है कि जैसे ये स्टक होकर रह गए हैं, ये आपकी तरफ भी आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। क्यों क्यों आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं? कि ये आपकी तरफ इसलिए आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं क्योंकि इनके पास आपको देने के लिए कोई क्लैरिटी नहीं है। ये खुद को कैसे सच्चा साबित करें, ये खुद को कैसे सही साबित करें, इन्हें नहीं पता, ठीक है। इन्हें पता है कि आप इनको लेकर बहुत गलत सोचते हो, आप इन्हें एक चीटर, एक धोखेबाज मानते हो आप इन्हें, ठीक है। और अब ये जो बदल चुके हैं, ठीक है, आपका भरोसा आप जो ये जीतना चाहते हैं, तो वो चीज इनके लिए बिल्कुल भी आसान नहीं होगी, किसी भी तरीके से इजी नहीं होगी। इन्होंने आपको हद से ज्यादा, मतलब एक होता है ना कि ईगो दिखाया, एटीट्यूड दिखाया, हद से ज्यादा दिखा दी वो चीजें, ठीक है। और अब क्या चीज हो रही है ना, हद से ज्यादा दिखाने के बाद अब जब आपकी तरफ वापस आना है ना, तो ये नहीं आ पा रहे हैं, ठीक है। ये वापस ही नहीं आ पा रहे हैं आपकी तरफ। ये फोर्सफुली खुद को रोकते हैं कि आपकी तरफ नहीं जाना, आपके बारे में नहीं सोचना। ये फोर्सफुली खुद को रोकते हैं, ऐसी एनर्जी यहाँ पर है। ये फोर्सफुली अपने इमोशंस को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। ये भी हाईली इमोशनल हो चुकी हैं अब आपके लिए, ठीक है। अभी तक ये पर्सन बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल था, लेकिन अब मैं देख रही हूँ कि ये हाईली इमोशनल हो चुके हैं आपके लिए। आप में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं। हर समय आपको स्टॉक करते रहना, हर समय आपके बारे में सोचते रहना, ठीक है। रातों को इनकी भी नींद रातों की उड़ी पड़ी है, ठीक है। या तो कुछ बुरे बुरे सपने आ रहे हैं इनको, इनको ऐसा लग रहा है कि आप उनसे अलग हो चुकी हो, दूर हो चुकी हो, ठीक है। इन्हें बुरे बुरे सपने से आ रहे हैं। ये आपको वापस पाना चाहते हैं, लेकिन वापस आने का कोई रास्ता नहीं है। मे बी ये आपको कहकर गए थे कि मैं वापस नहीं आऊंगा, ठीक है। ये खुद उस रास्ते को बंद कर गए थे। तो बिल्कुल फिर इनके लिए आसान भी नहीं है आपकी तरफ आगे बढ़ पाना, है ना, आपको वापस पा सकना, वो भी इनके लिए आसान नहीं है। तो ये क्या कर रहे हैं, ये सिर्फ दूर खड़े आपको देख रहे हैं, बस। इनकी इतनी एनर्जी मैं यहाँ पर देख रही हूँ, जहां पर इन्हें आपके साथ एक डिटैचमेंट महसूस हो रही है, जहां पर ये दूर खड़े सिर्फ आपको स्टॉक कर रहे हैं। आप क्या पोस्ट डाल रहे हो, आपने कैसी डीपी लगाई है, आपने क्या स्टेटस लगाया है, हर चीज पर नजर है इनकी। हर तरीके से आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं, ओके। हर जगह से आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, ये इन्हें सब पता है, ठीक है। लेकिन ये आपसे बात नहीं कर पा रहे हैं। और जो ये एक गैप आ चुका है ना आप दोनों के बीच में, वो इनको बहुत ज्यादा परेशान कर रहा है, ठीक है। आपके लिए बहुत लव, बहुत इमोशंस फील कर रहे हैं। यहाँ पर भी देखो इमोशंस कितने ओवरफ्लो हो रहे हैं। तो ये बहुत लव और इमोशंस आपके लिए फील कर रहे हैं, ओके। ऐसी भी इनकी एनर्जीज हैं। तो अगर आप ये सोचते हो कि इस पर्सन को कभी आपसे प्यार था ही नहीं, तो नहीं, वो प्यार की बात नहीं है। यहाँ पर बात है कि आप तब तक उन्हें अपने उस प्यार का ना एहसास नहीं था, लेकिन अब आपकी कमी ने ना इनको उस प्यार का अच्छे से एहसास दिला दिया है। इतना तो मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। चलिए और भी चेकआउट कर लेते हैं। सो प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, और बताएं हमें इस कनेक्शन के बारे में। सबसे पहले क्रिएटिव, ओके, एक्सपीरियंसिंग की एनर्जी है यहाँ पर। सोर्स, लेजीनेस, न्यू विजन, clinging to the past, okay, burden, एंड बॉटम में यहाँ पे नोथिंगनेस है, ठीक है। जहां तक कि मैं यहाँ पर एनर्जी देख रही हूँ ना, ये भी हर्ट हुए हैं, ठीक है। इन्हें लिटरली एक हर्ट की फीलिंग आ रही है, जैसे ये बहुत ज्यादा परेशान हैं, दुखी हैं। इनको ना लिटरली आपने भी बहुत कुछ कहा है, ठीक है। मतलब अगर आप दोनों की फाइट हुई है, लड़ाई हुई है, तो आपने भी कुछ इन्हें ऐसे कहा है जो इनको हर्ट कर गया है। और इनको वो पास्ट की बातें बहुत ज्यादा याद आ रही हैं, ठीक है। बहुत ज्यादा याद आ रही हैं। वो मोमेंट याद आ रहा है जब आप दोनों अलग हुए थे, ठीक है। वो मोमेंट याद आ रहा है जब आप दोनों के बीच में वो लड़ाई हुई थी, ठीक है। तो वो सब चीजें इन्हें याद आ रही हैं, और वो सब चीजें याद कर कर इनको ये भी एहसास हो रहा है कि उस सबकी वजह तो ये खुद है ना। अभी भी मैं देख रही हूँ इनको ना बहुत ज्यादा, मतलब एक हीलिंग की जरूरत है इनको। अभी भी बहुत चीजें लेट गो करनी है, रिलीज करनी है। जब तक वो उन चीजों को रिलीज नहीं करेंगे, लेट गो नहीं करेंगे, अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाएंगे, ओके। तो अभी भी बहुत चीजें हैं जो इनको ना छोड़ने की जरूरत है। अपने गुस्से को छोड़ने की जरूरत है, अपने उस टॉक्सिक एब्यूजिव बिहेवियर को छोड़ने की जरूरत है, ठीक है। और जब तक ये इन चीजों को रिलीज नहीं कर देते हैं, लेट गो नहीं सीखते हैं जब तक आपके पार्टनर, तब तक उनके अंदर हीलिंग नहीं होगी। और ये पर्सन हील होकर ही आपके पास वापस आ सकते हैं, ठीक है। इनका हील होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अभी तक इनकी एनर्जी दिख रही है ना, रूट चक्रा, इनका हो सकता है रूट चक्रा ब्लॉक्ड है,
रूट चक्रा ब्लॉक्ड होने की वजह से पर्सन सपोर्टिव नहीं होता बिल्कुल भी, ठीक है। एक जो सपोर्टिव होना चाहिए ना पर्सन को, वो नहीं होता। तो मैं यहाँ पर देख रही हूँ इस पर्सन के अंदर हिम्मत नहीं है आपका अप्रोच करने की, आपसे बात करने की। ये बहुत ज्यादा अपने ईगो में है, अपने गुस्से में है। ये अपने आप को कंट्रोल कर रहे हैं, फोर्सफुली अपने आप को रोक रहे हैं कि नहीं पहुंचे आप तक, नहीं करें आपसे बात, नहीं सोचे आपके बारे में। तो अभी तक ये उसी एनर्जी में स्टक मुझे नजर आ रहे हैं। ये देना चाहते हैं, आपको जस्टिस देना चाहते हैं, सब कुछ सही करना चाहते हैं आपके साथ, लेकिन चाहकर भी ये चीजें नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। तो इन्हें ऐसे लग रहा है कि चीजें अब इनके हाथ से निकल चुकी हैं, नो थिंग लेस, कि इनके हाथ में कुछ नहीं है, चीजें इनके हाथ से निकल चुकी हैं। ये आपको भी स्माइल करते हुए देख रहे हैं ना, तो इनको भी लिटरली ऐसा ही महसूस हो रहा है कि भाई आप तो जैसे मूव ऑन कर चुके हो, आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुके हो, अब आपको इनकी कोई परवाह ही नहीं है, ठीक है। और आप भी अगर ये सोचते हो ना कि ये मूव ऑन कर चुके हैं, तो ऐसा नहीं है, ठीक है। ये आपको वो दिखा रहे हैं जो ये आपको दिखाना चाहते हैं, लेकिन असलियत यही है कि ये अभी तक मूव ऑन नहीं कर पाए हैं, अभी तक आपको भूल नहीं पाए हैं। ये अभी भी इस रिश्ते की एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, एक न्यू बिगनिंग इस रिश्ते में लेकर आना चाहते हैं। मैं यहाँ पर ऐसी एनर्जी भी, मिसिंग एनर्जी स्पेशली आपके पार्टनर की बहुत ज्यादा देख रही हूँ, यानी कहीं ना कहीं बहुत स्ट्रॉन्ग मिसिंग एनर्जीज है, यानी बहुत ज्यादा आपको याद करते हैं ये पर्सन। और और अगर इनकी एनर्जीज और देखी जाए ना, तो ये पर्सन इस एनर्जी में लेजीनेस विद एक्सपीरियंसिंग, इन्होंने लाइफ में बहुत कुछ एक्सपीरियंस कर लिया है, ठीक है। मतलब आपके दूर जाने के बाद ना इन्होंने एक चैलेंजिंग फेज, एक परेशानी भरा फेज इन्होंने देख लिया है, ठीक है। और इनको समझ में आ चुका है कि इनका अपना और पराया कौन है, और आप इनके कितने अपने हो, ठीक है। तो आपके बारे में, आपके प्यार को अब कदर कर रहे हैं, आपके प्यार की अब आपकी वैल्यू कर रहे हैं। इनकी आंखों में आपके लिए रिस्पेक्ट, आपके लिए प्यार बढ़ चुका है, और ज्यादा बढ़ चुका है, ठीक है। ये लिटरली बहुत हाई रिस्पेक्ट करने लगे हैं अब आपको। और अब ये बिल्कुल भी पहले जैसे नहीं रहना चाहते हैं, ठीक है। ये बिल्कुल भी पहला जैसा कुछ नहीं रखना चाहते हैं। ये एक नई शुरुआत, एक नई सिरे से एक नई शुरुआत जैसे ये करना चाहते हैं। और अगर आपको लिटरली ऐसा लग रहा है ना कि आपकी रेमेडीज, आपकी मतलब अगर आप प्रेयर्स कर रहे हो, आप विश मांग रहे हो, आप एफर्मेशंस पढ़ रहे हो, आप मैनिफेस्टेशन कर रहे हो, आपने क्रिस्टल वेयर करे हैं, आप हीलिंग करवा रहे हो, और आपको लिटरली अभी तक अगर ऐसा लग रहा है ना कि वो चीजें वर्क नहीं कर रही हैं, तो नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो चीजें बिल्कुल काम कर रही हैं, ठीक है। आपको थोड़ा सा पेशेंस रखने की जरूरत है। ये पर्सन खुद आएंगे आपके सामने, खुद आकर आपसे माफी मांगेंगे, चीजें खुद सही करना चाहेंगे, लेकिन लिटरली आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा यहाँ पर, ओके। आपको जस्ट वेट एंड वॉच करना है यहाँ पर। चलिए कुछ लव मैसेजेस देख लेते हैं आपके पार्टनर के। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स एंजल स्पिरिट, जस्ट 1 सेकेंड गाइस। ओके, प्लीज डिवाइन यूनिवर्स एंजल स्पिरिट गाइड, प्लीज बताएं मेरे व्यूवर्स को, जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूवर्स सोच रहे हैं, उस पर्सन के मैसेजेस मेरे व्यूवर्स के लिए क्या हैं। तो आपके पार्टनर को क्या आपको कहना चाहते हैं कि तुम्हें नहीं पता होगा, पर हर्ट मैं भी हुआ हूँ, दुख मुझे भी हुआ है। मैं तुम्हें कहूँ या नहीं कहूँ, जो मेरे दिल में है मुझे समझ नहीं आ रहा है, मैं कैसे कह सकूँ तुम्हें। मैं तुम्हें याद करते हुए कुछ गाने सुन रहा हूँ, सैड सॉन्ग हो सकते हैं, जिन्हें याद करके बहुत ज्यादा इमोशनल हो रहे हैं आपको लेकर, बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं आपको। कई बार उन्हें ऐसा लगता है कि आप उन्हें अब याद ही नहीं करते हो, आप उनसे प्यार ही नहीं करते हो। बहुत गिल्टी हैं ये, पछता रहे हैं, जिस भी तरीके से आपको ट्रीट करा है ना, बहुत ज्यादा पछता रहे हैं। इन्हें बहुत रिग्रेट है कि पहले ही आपके प्यार को समझ जाते ना, तो शायद आज ये नौबत ही नहीं आती। जब से ये आपसे मिले हैं ना, इनकी लाइफ लिटरली पूरे तरीके से बदल चुकी है। ये हमेशा आपको प्यार करेंगे, ठीक है, चाहे ये आपसे कहें चाहे ये आपसे ना कहें, बट ये हमेशा हमेशा आपको लव करेंगे, ठीक है। आप इनके दिल में हमेशा रहोगे, ऐसी इनकी एनर्जीज हैं। सो यस गाइस, सो ब्यूटीफुल, बहुत बढ़िया रीडिंग रही है आज की। आई होप सो कि आपके साथ भी रेजोनेट करी होगी। अगर हाँ, तो बिल्कुल लाइक, कमेंट, फॉलो, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, बाय बाय, डू टेक केयर, मिलते हैं अगली वीडियो में।